ये वीडियो मेरी बाकी सभी वीडियो से बहुत अलग होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में आप कुछ ऐसा जानने वाले हो जिसकी वजह से आपका फोकस पावर 10x इंक्रीज हो जाएगा। कुछ ऐसे साइंटिफिक सॉल्यूशंस जिसके वजह से 1 घंटे का वो फोकस आप पा सकते हो जिसमें 10 घंटे का काम पूरा कर सको। लेकिन उससे पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि अगर आपके पास 10 मिनट का भी फोकस नहीं है तो इस वीडियो को मत देखो, क्योंकि आधा वीडियो देखोगे फिर क्विट कर दोगे तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। पर अगर 10 मिनट फोकस कर सकते हो तो रेडी हो जाओ घंटों तक का फोकस पावर पाने के लिए। वीडियो की शुरुआत होगी कि आखिर ये फोकस पावर है क्या और ये इतना जरूरी क्यों है। उसके बाद हम जानेंगे कि आज के टाइम पे हमारा फोकस पावर इतना वीक क्यों हो गया है। और इस वीडियो के अंत में मैं आपको वो साइंटिफिक सॉल्यूशन बताऊंगा जिसके हेल्प से इस फोकस पावर को फिर से जगाया जा सकता है। इस पूरे वीडियो में कभी भी कोई फालतू बात नहीं होगी, ओनली प्रैक्टिकल वैल्यूज मिलेंगे जिससे आपकी लाइफ बदल सकती है। आपने सुना होगा कि वो इंसान 100 बार फेल हो गया लेकिन हार नहीं मानी, पर आपको ये नहीं पता कि इतनी बार फेल होने के बाद भी वो दोबारा क्यों मेहनत कर रहा है। ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके अंदर फोकस करने की पावर है, क्योंकि उसे ये बात अच्छे से मालूम है कि 100 बार मैं फेल नहीं हुआ हूँ, इससे मुझे 100 नई चीजों के बारे में जानने का मौका मिला है और ये सबको मिलाकर मैं कुछ अनबिलीवेबल क्रिएट कर सकता हूँ। पर ऐसा हुआ कैसे? उसके फोकस करने के पावर की वजह से। भले ही आप अपने लाइफ में बहुत कंसिस्टेंट हो, बहुत ज्यादा मेहनत करते हो, डिसिप्लिन्ड हो, पर अगर आप काम पर फोकस नहीं करते, उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं लाते तो आप काम तो करोगे पर कभी भी लाइफ में इम्प्रूवमेंट नहीं ला पाओगे। हजारों बुक्स, हजारों स्पीचेस, ये सब सिर्फ एक ही सुई पर अटकी हुई है जो है फोकस, ध्यान। आपका नॉलेज, इंटरेस्ट, पैशन, गोल्स, ड्रीम्स, इंटेंशन, इन सब की जड़ फोकस ही है। इमेजिन करो आप एक बुक पढ़ रहे हो ऊपर से और फिर वही बुक पूरे फोकस के साथ पढ़ रहे हो, तो ज्यादा नॉलेज कब मिलेगी, ज्यादा मजा कब आएगा, ज्यादा समझ में कब आएगा? जब आप फोकस के साथ पढ़ोगे। काम तो हर कोई कर रहा है पर क्या वो उस काम में फोकस है? क्योंकि अगर फोकस करने की पावर हो, काम को समझने की पावर हो, तो छोटा से छोटा काम भी बहुत पैसे बना के दे सकता है। पर आज के टाइम पर फोकस की कमी होती जा रही है। अपने आसपास देखने पर हर 10 में से 9 लोग तो डिस्ट्रैक्टेड हैं। उनके अंदर फोकस करने की शक्ति ही नहीं बची है। क्यों? सिर्फ इन 5 चीजों की वजह से। इन्हीं वजह से आज हमारा फोकस पावर इतना डाउन चला गया है कि हम सोच नहीं सकते। हमें लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, पर जो हो रहा है वो इंटरनली हो रहा है, इसलिए एक्सटर्नली हमें पता नहीं चलता। ये 5 ऐसी रीजंस है जिसके कारण आपकी फोकस करने की एबिलिटी टाइम के साथ धीरे धीरे करके खत्म होती जा रही है। इसीलिए इसे ध्यान से समझो और एंड में मैं आपको इसका सोल्यूशन भी दूंगा, इसलिए वीडियो को गलती से भी स्किप मत करना। नंबर 1, रील्स। आज के टाइम पर हर एक इंसान का फोकस पावर रिड्यूस होने का सबसे बड़ा रीजन है रील्स, क्योंकि ये बहुत ही शॉर्ट होते हैं और सिर्फ कुछ ही मिनट्स में हाई डोपामिन रश देते हैं। रील्स की वजह से हमारा दिमाग इस तरीके का बन जाता है जिसे हर थोड़ी देर में नई नई चीजें देखने की आदत हो जाती है और इसी वजह से जब हम कोई भी काम पर अपना पूरा फोकस लगाना चाहते हैं तब हमें नींद आने लगती है और हम फोकस नहीं कर पाते हैं। ये एक ऐसा एडिक्शन बनते जा रहा है जो आने वाले जनरेशन का फोकस पावर बिल्कुल लोवेस्ट लेवल तक लेकर चला जाएगा, जिससे कि वापस आना मतलब समझो कि दारू और सिगरेट के नशे से निकलने जैसा हो जाएगा, जिसे अगर एक दिन भी स्किप किया तो पूरे शरीर में बेचैनी होने लगेगी और हम अपने आप को भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इसलिए जितना जल्दी आप इस शॉर्ट्स की दुनिया से, इस रील की दुनिया से बाहर आ जाओगे आपके लिए उतना ही बेहतर होगा। नंबर 2, मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग का सीधा सा मतलब होता है एक टाइम पे 2 काम करना और इसके कारण से हमारी फोकस करने की पावर कम होती जा रही है, क्योंकि जब फोकस पावर को 2 कामों के बीच डिवाइड किया जाता है तो इसकी वजह से हम किसी भी एक काम में सही से फोकस नहीं कर पाते हैं। और आज के टाइम पर तो हम खाते वक्त भी फोन देखे बिना नहीं खाते, क्योंकि हमें फिर वो एडिशनल डोपामिन नहीं मिलता जो हमें हर वक्त चाहिए होता है। इसलिए तो हम धीरे धीरे अपने आप को ही खोते जा रहे हैं और एक ऐसी दुनिया में जा रहे हैं जहाँ हर कोई मल्टीटास्किंग करेगा और यही वो रीजन बनेगा कि हम काम में परफेक्शन नहीं दिखा पाएंगे। दुनिया काफी आगे जा चुकी है, लोग अब एआई से घंटों का काम मिनटों में कर ले रहे हैं। मल्टीपल वर्क्स बस कुछ ही टाइम में हो जाते हैं और इस टाइम पे अगर कोई चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो है परफेक्ट बनना। उस एक काम को इतने अच्छे से करो कि आप एआई को भी बीट कर दो। इसीलिए ट्राई करो कि जितना हो सके मल्टीटास्किंग को अवॉइड करो और किसी एक स्पेसिफिक चीज पर एक स्पेसिफिक टाइम पर फोकस करना सीखो। नंबर 3, पुअर फिजिकल हेल्थ। हमारा जो माइंड है ना वो हमारे पूरे शरीर से जुड़ा हुआ है, इसीलिए जब फिजिकल हेल्थ हमारी सही नहीं होती तो ब्रेन भी हमारा चार्ज नहीं होता और फोकस करने की पावर कम हो जाती है। जस्ट लाइक द बॉडी, माइंड को भी रेगुलेट करने के लिए हमें एनर्जी की नीड होती है एंड एनर्जी मिलती है एक अच्छी फिजिक्स से, एक अच्छे डाइट से। इसीलिए अगर आप बहुत ज्यादा बाहर का फूड खाते हो तो इसे अभी रिड्यूस कर दो, बिकॉज इसी की वजह से ब्रेन में स्ट्रेस बढ़ता है और फोकस पावर कम होती है। तो ट्राई करो कि हर दिन एटलीस्ट हाफ एन आवर एक्सरसाइज करो, बिकॉज इससे ऑक्सीजन और ब्लड का फ्लो रेट इंक्रीज होता है और ब्रेन को रिक्वायर्ड एनर्जी राइट टाइम पे मिल पाती है। बट ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब आपकी फिजिकल हेल्थ कंडीशन अच्छी होगी, जब आपकी बॉडी स्ट्रांग होगी, क्योंकि अगर बॉडी वीक हुई तो इससे आपको बीमारी हो सकती है जो शरीर के सारे एनर्जी को रिकवर के लिए यूज कर लेती है और हमारी बॉडी पहले से और भी ज्यादा वीक हो जाती है। इसलिए अपने फिजिकल हेल्थ को कभी भी वीक मत होने देना, वरना ये डायरेक्टली तुम्हारे ब्रेन के फोकस को रिड्यूस कर देगी, जिससे कि काम करने में मन नहीं लगेगा और बस नींद आने लगेगी। नंबर 4, नो क्लियर प्लानिंग। अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि क्या आप जो काम कर
कर रहे हैं उसके लिए आपने कोई प्लानिंग की है? मीन्स अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो क्या आपने ये प्लान किया है कि मुझे अगले 3 महीने में कितने चैप्टर्स को कितने दिन में कवर करना है? अगर किया है तो बहुत अच्छी बात है, पर नहीं किया तो अभी ही कर लो, क्योंकि एक बिना रोड मैप का इंसान अपने गोल तक पहुंचना तो चाहता है, पर एक क्लियर प्लानिंग ना होने के कारण वो किसी भी काम पर फोकस ही नहीं कर पाता, क्योंकि उसे ये पता ही नहीं होता कि फोकस करने का रीजन क्या है। मतलब अगर मैं अपना पूरा माइंड किसी एक काम में लगा रहा हूँ एंड उसमें फोकस कर रहा हूँ तो उसके पीछे कुछ रीजंस होनी चाहिए, कोई प्लानिंग होनी चाहिए। बिकॉज बिना प्लानिंग के काम करने पर दिमाग भी इस कंफ्यूजन में रहता है कि क्या मैं इस काम को टाइम पे पूरा कर पाऊंगा। पर जब आपके पास एक क्लियर प्लानिंग होती है टाइम के अकॉर्डिंग तो फोकस करने की पावर अपने आप इंक्रीज हो जाती है। नंबर 5, स्टॉप ईटिंग जंक फूड राइट नाउ। अच्छा, आपने कभी ये नोटिस किया है कि जब भी आप पिज्जा, बर्गर या फिर कोई जंक फूड खाते हैं तो उसे खाने के तुरंत बाद आपको लेजीनेस फील होता है और नींद आने लगती है। ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि जंक फूड में एसेंशियल न्यूट्रिशंस की जगह हमें बस कुछ टाइम के लिए एनर्जी मिलती है जो कुछ देर बाद खत्म हो जाती है और फिर से हमें लेजी फील होने लगता है। इमेजिन करो कि आपका ब्रेन एक कार है और आपको अभी कुछ देर में एक रेस करनी है, तो क्या आप उसमें सस्ते फ्यूल को डालोगे जिसकी क्वालिटी बहुत ही बेकार है? बिल्कुल नहीं, बल्कि आप उसमें सबसे इफेक्टिव फ्यूल डालोगे जिससे कि इंजन की पावर अच्छी रहेगी एंड कार अपनी मैक्स स्पीड पे स्मूथली वर्क करेगा। जस्ट लाइक द कार, अगर आपने अपने ब्रेन को चीप एनर्जी दी जो कि जंक फूड से आती है और फिर ब्रेन से काम करवाने की सोचोगे तो आप लेजी फील करोगे और आपसे काम नहीं हो पाएगा। इसलिए जंक फूड को जितना अवॉइड करोगे ये आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होगा। अब ये तो आप समझ गए कि किन चीजों के कारण आपका फोकस पावर कम हो रहा है और आप किसी भी काम पे फोकस क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो अब बात आती है कि इसका सॉल्यूशन क्या है, कैसे हम अपने फोकस पावर को इम्प्रूव कर सकते हैं। सिंपल है, इन 5 चीजों पे आज से ही काम करना स्टार्ट कर दो। नंबर 1, स्टॉप वॉचिंग रील्स देखना बंद कर दो। नंबर 2, अवॉइड मल्टीटास्किंग, एक साथ 2 काम को करना अभी ही बंद कर दो। नंबर 3, इम्प्रूव फिजिकल हेल्थ। नंबर 4, क्रिएट प्लानिंग एंड नंबर 5, अवॉइड ईटिंग जंक फूड। अब बात करते हैं इसके साइंटिफिक सॉल्यूशन के बारे में, जिसके लिए सबसे पहले फोकस के पीछे की साइकोलॉजी समझनी होगी। एक इंसान के अंदर फोकस बनता है जब ये तीनों ब्रेन आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। पहला माइंड, दूसरा हार्ट एंड तीसरा गट। मैंने 3 माइंड इसलिए बोला क्योंकि हार्ट और गट में भी बहुत हाई नंबर में न्यूरॉन्स होते हैं। जब आपका शरीर अंदर के इन तीनों चीजों से अच्छे से कनेक्टेड होगा तब जाके आप किसी भी काम में फोकस कर पाओगे। अब आपको फिटनेस की असली नीड समझ में आ रही होगी। अब आपको ये बात भी समझ में आ रही होगी कि क्यों मैं फिजिकल हेल्थ को अच्छा करने को कह रहा हूँ, क्योंकि जब आप फिट होते हो तो आपका ब्रेन, हार्ट और गट तीनों फिट रहते हैं। तब जाके एक सोच बनती है, एक माहौल बनता है, उस माहौल को ही हम फोकस कहते हैं। और जब आप हाइपर फोकस मोड में उतरते हो तब जाके आपके अंदर का 6th सेंस खुलता है। ये जितने भी कामयाब लोग होते हैं इनका 6th सेंस बड़ा तगड़ा होता है। ये जो आप बिलीफ सिस्टम, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, मोटिवेशन इन सब का नाम सुनते हो ना, ये सब 6th सेंस से ही आते हैं, बट प्रैक्टिकली 6th सेंस बनता है फिट रहने से। इसलिए ये कुछ चीजों का ध्यान रखना जब आप अपने आप को फिट बना रहे हो। तो फिट बनाना है माइंड को, हार्ट को और गट को। दैट्स व्हाई माइंड के लिए डेली मेडिटेशन करो। डेली बस 5 से 10 मिनट अपनी आंखों को बंद करो और फोकस करने की कोशिश करो। लेकिन अगर इतना भी नहीं कर सकते हो तो बस कोई एक ऑब्जेक्ट को लो और उसे खाली टेबल पर रख दो। देन 1 से 2 मिनट के लिए सिर्फ उसी पे फोकस करने का ट्राई करो। हार्ट को सही रखने के लिए योगा करो। आई नो आज के जेनजी लोगों को इसकी आदत नहीं है, बट हार्ट ब्लड को सर्कुलेट करता है, तो इनहेल और एक्सेल तो कर ही सकते हो। मीन्स लंबी लंबी सांसें लो और थोड़ा टाइम लेकर उसे एक्सेल करो। इससे आपके अंदर का जो ब्लड फ्लो रेट है वो मेंटेन रहेगा और हार्ट की हेल्थ भी अच्छी रहेगी। एंड लास्टली गट हेल्थ को सही रखने के लिए नॉर्मल और न्यूट्रिशन रिच फूड खाओ। ट्राई करो कि ज्यादा क्रिस्पी और ऑयली चीजें अवॉइड करो ताकि तुम्हारे गट हेल्थ को कोई नुकसान ना हो। और जब ये तीनों चीजें आपकी बॉडी में सही रहेगी और आपस में इंटरकनेक्ट होकर आपका साथ देगी, तब जाकर आपकी फोकस पावर इंक्रीज होना स्टार्ट होगी और फिर आप किसी भी काम को बहुत ही फोकस के साथ कर पाओगे। इतने अच्छे से कर पाओगे कि आपको उस काम में बहुत सारी नई चीजें दिखना स्टार्ट हो जाएगी। जब ऐसा होने लगेगा तब आप खुद समझ जाओगे कि आपकी फोकस करने की जो एबिलिटी है वो इंक्रीज हो रही है एंड आप पहले से बेटर बन रहे हो। तो बस आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको फोकस अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि आगे और भी अमेजिंग वीडियोस आने वाली हैं। और अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके जरूर ज्वाइन कर लो। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।